राहुल गांधी के नेतृत्व में एक वर्ष पूर्व आज ही के दिन कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसको आज पूरा एक वर्ष हो चुका है। उसी को लेकर आज भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर चच्चर में यात्रा निकाली गई है, जो कि शहीद भगत सिंह चौक से लेकर अंबेडकर चौक व बाजार से होते हुए राव तुलाराम चौक तक ये यात्रा पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। वहीं यह पैदल मार्च बेरी से विधायक रघुवीर कादियान के नेतृत्व में निकाला गया। इस यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अब यह सरकार बीजेपी जमुना पार जाने वाली है, क्योंकि जेजेपी का आज कोई भी जनाधार नहीं है। जेजेपी बीजेपी ने गठबंधन में सरकार तो बना ली, लेकिन लोगों को किए हुए वायदों पर खरा नहीं उतरी। चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो महिला खिलाड़ियों की बात हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के घोषणा पत्र की बात क्यों ना हो, किसी भी बात पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। आज इस सरकार से हर वर्ग दुखी है। यात्रा में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर कड़े शब्दों में निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसी भी वर्ग की नहीं हुई है। इस सरकार ने हर वर्ग को कुचलने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार जनसंवाद कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह जनसंवाद कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों, विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, इन्हें देखकर वो बौखला गए हैं कि कांग्रेस पार्टी अब सत्ता में आने वाली है। इसी को लेकर उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन हर कार्यक्रम में किसी न किसी व्यक्ति का आलोचना करते हैं और किसी भी प्रकार से उन्हें विपक्ष का कार्यकर्ता बताकर उन्हें बाहर खदेड़ने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री पर ही नहीं, साथ ही जेजेपी पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया कि जेजेपी का आने वाले समय में कोई भी वजूद नहीं है और जेजेपी बीजेपी को भी जमुना पार करने का रास्ता दिखाएगी। सबसे पहले आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज कल रात को ये फैसला हुआ, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में एक रिकॉर्ड जो यहाँ पर आज बनाने का काम सभी कांग्रेस के हमारे साथियों कार्यकर्ताओं आप लोगों ने किया है, ये प्रतीक इस बात का है कि हरियाणा में बदलाव तय है। आने वाला समय आपका है। आगे महीने की यात्रा निकाली गई थी, जो हरियाणा के अंदर भी जिसका भव्य स्वागत हुआ था। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बड़े उद्योगपति घराने के हवाले से कुछ अपना को लेकर और भाई को भाई से प्रेम की डोर से जोड़ने की लक्ष्य के साथ ये यात्रा निकाली गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसका ऐतिहासिक स्वागत उस समय हरियाणा में भी रहा था। उसकी आज से एक साल पहले यात्रा की शुरुआत हुई। आज की वर्षगांठ, इस अवसर पे आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के नेतृत्व में आज हमारी बहन जी गीता भुक्कड़ जी, हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप भट्ट जी और कांग्रेस के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे जगह में इस यात्रा में शामिल होकर एक संदेश, आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पे आए हैं वो इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश में बदलाव तय है। हरियाणा प्रदेश की जनता बीजेपी जेजेपी की सरकार के 9.5 वर्ष की कार्यकाल से दुखी है। 2-4 महीने के बाद अभी चुनावी वर्ष के अंदर हम आ चुके हैं। निश्चित बदलाव प्रदेश में पिछली बार भी थोड़ी
बहुत थोड़ी सी सीटों से बदलाव रह गया था, मगर इस बार पूरे प्रदेश के कोने कोने से बदलाव की आवाज आ रही हो जा रही है, बदलाव नहीं चाहिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है सीएम साहब का, जिसमें एक महिला है, जब वो फैक्ट्री के लिए जमीन कही है फैक्ट्री लगवाने के लिए, सीएम साहब ने कहा कि चंद्रयान 4 जो होगा उसमें आपको भेज देंगे। देखिए, बहुत ही मुख्यमंत्री जी पहले तो 9.5 साल तक चंडीगढ़ उन्होंने छोड़ा नहीं, खट्टर साहब ने। उसके बाद अब हमारे विपक्ष आपके समक्ष हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की सफलता से देखते हुए विपक्ष आपके समक्ष की और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की जो कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम थे उनकी सफलता को देखते हुए कोखलाहट में कार्यक्रम शुरू करेंगे, जन संवाद। मगर वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान। जहां भी जाते हैं मुख्यमंत्री जी, वहां पर कार्यक्रम में कोई भी अगर उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो उसको अन्यथा लेकर उनका अपमान करने का, जो प्रश्न जो पूछने वाले का अपमान करने का काम करते हैं। खास तौर पर कोई महिला प्रश्न पूछे, ये ट्रेंड बन गया है हरियाणा के अंदर। ऐसा लगता है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो हमेशा उनको उनकी रोजी पिक्चर पेंट करते हैं, उनको तारीफ करते हैं उनके हमेशा जो आसपास है। और वो जो अफसर किस्म के लोग हैं, लोगों से कट ऑफ कहीं ना कहीं, अगर लोग उनके सामने कोई जायज बात भी रखें या कोई बात ऐसी रखें जो कोई सुझाव हो या कोई मांग हो, तो उसका जवाब देते हैं। जैसे आज एक महिला ने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने का काम करो, तो कहा कि चंद्रयान 4 में आपको भेज देंगे। इससे पहले सिरसा में विडो लेडी, एक विधवा महिला, उन्होंने कहा 22 साल का मेरा लड़का नशे से चला गया बेरोजगारी में, और जो नशा बिकवा रहे हैं वो बीजेपी के संरक्षण में बिकवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराओ। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें छिपा के व्यक्ति भेजे हुए हैं, इसको बाहर करो। तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जो इस पद पे बैठकर किसी व्यक्ति को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। ये जन संवाद नहीं, जन अपमान है। और जन अपमान वो करता है जिसको अहंकार, इनका अहंकार 7वें आसमान पे है। निश्चित तौर से आने वाले समय में लोग 7वें आसमान के इस अहंकार को तोड़ने का काम करेंगे। मायावती ने कहा है कि देश के नाम पर जो गठबंधन बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे गठबंधन पर रोक लगानी चाहिए। ये जो है, मैं समझता हूँ कि सरकार की व्यक्तिगत सबकी अपनी राजनीतिक राय रहती है, तो इसमें कोई अन्यथा कोई बात नहीं। विपक्षी इंडिया गठबंधन बनने के पश्चात ही बीजेपी नेता इंडिया का बहिष्कार करने लगे हैं, इंडिया शब्द का। देखिए, ये सारे ये शब्द को नहीं बांटना चाहिए। देखिए, ये देश के नाम को लेकर संविधान में, जिस संविधान पे बाबा साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, वो सभी देश के महापुरुष सभी के दस्तखत थे, कोई किसी पार्टी से संबंधित हो, उसमें उसके अनुसार सारे शब्द इंडिया और भारत, इसमें कोई फर्क नहीं है। ये कोई इसमें विवाद में किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। सारे शब्द मैं समझता हूँ, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, हम सभी इस कम से कम देश के नाम पे आपस में ना उलझा जाए। सर, एनएसयूआई ने भी बड़ी जीत हासिल की है पंजाब के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी में जी, जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में जी, जो राजधानी है हमारे प्रदेश की, हरियाणा के बहुत छात्र वहाँ जाते हैं जी। वहाँ पर अभी बहुत बड़ा चुनाव था चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में। एनएसयूआई, कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई जो हमारे छात्र संगठन है, अध्यक्ष पद पर आज तक के रिकॉर्ड इतिहास से एबीवीपी और सीवाईएसएस जो आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि वहाँ पर कुछ पंजाब के छात्र भी हैं, पंजाब में आम आदमी के, तो दोनों एबीवीपी और सीवाईएसएस को एक रिकॉर्ड मतों से हराते हुए एनएसयूआई के हमारे कैंडिडेट पंजाब यूनिवर्सिटी में चंडीगढ़ में जीते हैं। ये शुरुआत अच्छी है। अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की थी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे क्षेत्र से भी बहुत स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, निश्चित तौर से दिल्ली यूनिवर्सिटी की, क्योंकि नौजवानों की भावनाएं उनको भी समझना चाहिए। तो नौजवानों का जनादेश इस तरफ संकेत दे रहा है कि नौजवान बदलाव कर रहे हैं। सर, कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है, तीसरी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हम जीते हैं, चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी जीत ली है और दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांग्रेस पार्टी जीती है। जो हमने पहले ही कहा था जब हिमाचल में कांग्रेस जीती थी और कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी, तो हमने पहले ही कहा था कि हिमाचल और कर्नाटक तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। उसका ट्रेलर हमने चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखा दिया। पहली बार G20
ये हमारे सबके लिए गौरव की बात है कि G20 की मेजबानी भारतवर्ष कर रहा है और भारत दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस सदी में उभरे और उभर रहा निरंतर। हमारी, मैं समझता हूँ कि सबकी यही एक बहुत, हम सब का यही एक बहुत बड़ा हमें बहुत सेटिस्फेक्शन है, बड़ी खुशी की बात है, हमें गर्व है इस बात पे। जेजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, पहले भी उनका जो है एक्चुअली खराब है, क्या ये मत विभाजन के लिए जा रही है या इसका कोई भविष्य? जेजेपी का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है और अब राजस्थान में तो मैं समझता हूँ कि चाहे राजस्थान जाए, जेजेपी का नहीं पता, वो तमिलनाडु में भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं, क्योंकि 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 जो है ये थे कि बीजेपी को करेंगे जमना पार, ये वो थे कि बीजेपी को करेंगे जमना पार, फिर बन गए बीजेपी के यार, हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। ये वो लोग हैं कि जेजेपी पार्टी को लोग एक विश्वासघात की प्रतीक राजनीतिक पार्टी मानने का काम करेंगे। इस पार्टी ने पहले अपने मतदाता के साथ विश्वासघात किया, कह के कि बीजेपी को जमना पार कर दिया। फिर इस पार्टी ने हर वर्ग के साथ, किसान आंदोलन आया तो किसान के साथ, 5100 बुढ़ापा पेंशन का कहा कि समझौता हुआ, बड़े बुजुर्गों के साथ, खिलाड़ी आंदोलन था खिलाड़ियों के साथ, संदीप सिंह वाला जो मामला हुआ और जो हमारी बेटियों का मामला हुआ, तो महिलाओं के साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं। क्योंकि मेरी यूपी में ड्यूटी लगती रहती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वहाँ शहर है बहुत बड़ा महानगर, इसका नाम है कानपुर। कानपुर में एक दुकान है जिसका नाम है ठग्गू के लड्डू, बहुत फेमस ठग्गू के लड्डू, और उसकी टैगलाइन है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जेजेपी ठग्गू के लड्डू की फ्रेंचाइज हरियाणा में लेके आई है। इन्हें सबको ठगने का काम किया, लेकिन लोग इस विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से समय पे देंगे। आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने समय दिया।